बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है उसी प्रकार से आपके दिमाग में टेंशन बढ़ता जाता है, लेकिन संदीप कुमार हमेशा से कोशिश करता है कि आपके दिमाग में टेंशन को खत्म करना, क्योंकि सर टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, टेंशन देने से सब कुछ होता है। और हमेशा से हम कोशिश करते हैं सर कि आपके तक हम क्या पहुंचा दूं, आपके खोपड़िया में हम क्या डाल दूं जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में चमके, क्योंकि सर हमारा एक ही वो बातें कहना है कि हम पढ़ाऊंगा वही जो बोर्ड एग्जाम पूछता है और बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही जो एसके साइंस क्लासेस पढ़ाता है सर, क्योंकि हम सारे सवाल को करेंगे धुआं धुआं। जितने आपके सिलेबस में है, जितने आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले सवाल हैं, वो सारे सवाल को हम करेंगे धुआं धुआं, तभी रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर। देखना, सबसे पहले बात है ना सर कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं ना, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पक्का आता है, चाहे वो प्रथम फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे वो सेकंड सिटिंग में हो, लेकिन एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में फंसने वाला है और उसी को आज हम क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं सर। तो हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि आपको टेंशन लेना नहीं है, मुझे टेंशन देना है सर, क्योंकि टेंशन देने से दिमाग हल्का होता है। ठीक है सर, आइएगा। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब आप क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे ना, जब आप मॉडल पेपर को बना रहे होंगे ना, तो इस टाइप का सवाल आपके पास आता होगा, लेकिन इसका सही तरीका क्या है बनाने का, कि हम इस तरह से बनाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% एकदम नंबर मिलेगा रे बाबा। अगर ये 2 नंबर का है तो 2 में 2 मिलेगा, ओकरा में शक ना है। ठीक है, चलिए सर आइएगा। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि हाँ देखिए क्या क्या पूछेगा, पूछेगा √3, √7 या फिर पूछेगा 3+2√5, इस टाइप का पूछेगा। ठीक है, तो जब इस टाइप का पूछेगा तो संदीप कुमार से मुलाकात हो गया तो टेंशन लेना है, नहीं सर टेंशन देना है। कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी 1-2 सवाल और है। ठीक है, आइएगा। हमें सिद्ध क्या करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसका वैल्यू रूट में हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जो p/q के रूप में ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कहने का सेंस है सर कि इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ये बोला है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमको मानना होगा परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग बोलेंगे कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया, माना है, हमने क्या किए हैं, दिल से माने हैं सर कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ जाना। इसका मतलब 3+2√5 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहां तक कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि हमने माना कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब 3+2√5 एक परिमेय संख्या। आ जाना। अब आपसे मैं पूछूंगा सर कि ये 3+2√5 बराबर परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q। परिमेय संख्या वही संख्या होगा जो p/q के टाइप में रहेगा, जो p/q के रूप में रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। आ जाना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जहां पे p और यानी जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है और q इज नॉट 0। अब सोचना कि सर जहां पे p और q सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। आ जाना। वो दो संख्या क्या को, जैसे 3 है और ये वाला 2 और 3 है, तो और 2 और 3 का HCF कितना होगा, मासा कितना होगा, ये 2 और 3 देखो, इसका 2 का गुणनखंड 2 गुने 1 होगा, ये 3 का गुणनखंड 3 गुने 1 होगा, तो ये दोनों हमारा क्या सर, ये हमारा सह अभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 हो। जैसे 7
और 7 और 6, 7 और 6, देखो 7 तो 7 एकम 7, लेकिन इसको हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, 2 गुने 3, लेकिन इसका HCF कितना होगा, इसमें भी एक का कॉमन, इसमें भी एक का कॉमन, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होगी जिन दो संख्याओं का HCF बोले तो मासा 1 होगा। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होगी जिन संख्याओं का मासा 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। हमेशा से मेरा कोशिश रहता है सर कि आपकी टेंशन को करना है खत्म, और तभी रिजल्ट की दुनिया में ज्वालामुखी फटेगा सर। आइएगा क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अब इधर आइएगा। अच्छा, यहां पे देखिएगा कि ये जो 3 है वो क्या चीज में है, प्लस में, उन्हें जाएगा माइनस में। यहां पे बचेगा 2√5 बराबर P माइनस P बट्टा Q माइनस 3, यानी हो जाएगा 2√5 बराबर, यहां पे Q को एलसीएम कर लो तो हो जाएगा P माइनस कितना 3Q आ जाइएगा सर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पे आपको कुछ करना नहीं है। देखो ये 2 क्या चीज में है, गुना में है, इधर जाएगा भागा में। ये 2 क्या चीज में है सर, ये गुना में है। 2 क्या चीज में है, गुना में है, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा आप आइएगा, इधर आइएगा थोड़ा सा सर आप। यहाँ पे 2 क्या चीज में है, गुना में है। 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो हो जाएगा √5 बराबर P माइनस 3Q। अब बटा कितना हो जाएगा 2Q। अब देखिएगा मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पे हम जानते हैं कि ये RHS में जो है, ये वाला LHS में जो है वो √5 क्या है, एक अपरिमित संख्या है। जहां पे हम जानते हैं कि ये जो RHS का वैल्यू है वो एक अपरिमित संख्या है, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। मैं फिर से मेरा बात को सुनने की कोशिश करिएगा। अगर ये इतना बराबर इतना है, इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना बराबर इतना है, इसका मतलब ये √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये वाला पूरा संख्या भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो नीचे लिख देना है 2Q है ना, आ जाना। नीचे लिख देना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है सर, यहां तक कोई दिक्कत है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नीचे ये बात लिख देना है, ठीक है। इतना आने के बाद इसका नीचे ये वाला बात लिख देना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये √5 के ये वाला बराबर है। इसका मतलब ये वाला √5 अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब ये भी पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो हमने इसीलिए लिखा है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए P माइनस 3Q बटा 2Q भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप थोड़ा सा दिल से सोचिएगा, प्यार से सोचिएगा, मोहब्बत से सोचिएगा मेरे यारों कि हमने क्या लिखा है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे में झटके में आ गया अपरिमेय संख्या। हमने यहां पे माना है क्या, परिमेय, लेकिन नीचे में क्या आया है, अपरिमेय। इसका मतलब इसलिए हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है सर, ये प्रूव्ड। क्या लिख देना है सर, ये प्रूव्ड, ठीक है। आपको मिल गया 2 नंबर। अगर 3 नंबर ये मेरा 3 नंबर, सॉरी 5 नंबर ये मेरा, तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन एक सवाल तो पक्का आएगा सर, लेकिन ये लघु उत्तरीय में ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक सवाल पक्का आएगा सर। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें यहां तक में कोई दिक्कत है, समस्या है, नहीं ना है सर। इतना लिखने के बाद, इसके नीचे वाला लिखने के बाद आपको ये यहां पर ये वाला फिर लिख दीजिएगा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
आइएगा, एक सवाल और आपके सामने है सर, जो इस टाइप का भी रह सकता है। यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 की जगह 2 प्लस रूट 7 भी हो सकता है। ये हो सकता है 3 प्लस रूट 11 भी हो सकता है। ये 5 प्लस रूट 17 भी हो सकता है सर। तो कुछ रहेगा तो डरना नहीं है सर, समस्याओं से लड़ना है, क्योंकि एस के साइंस क्लासेस हमेशा समस्याओं से लड़ने सिखाता है। तभी तो कहोगे सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है। और जो भी लोग सर अगर ये क्लास अगर समझ में आ रहा है तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये क्लास आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया सर तो वो भी बता देना कि मास्टर तू पढ़ाता है हमरा के समझ में ना आता है। हाँ सर, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस रियल में रिजल्ट देता है और रियल में हर किसी को बातों को सुनता है। देखो सर, आपकी दिल की बात सुनेंगे हम, तभी तो आपकी समस्याओं को हम दूर करेंगे। तो इसलिए सर अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो सब कोई अच्छे अच्छे कमेंट करता है सर, मैं हमेशा से कोशिश भी करता हूं कि आपको तक अच्छा नॉलेज पहुंचाऊं। आइएगा, कहता है क्या सर कि हमें ये वाला सिद्ध करना है, ठीक है। चलिएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या 3 प्लस रूट अंडर 5 आ जाना, क्या लिखेंगे सर, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि यहाँ पे लिखना है, माना कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, वो तो अपरिमेय प्रूव करना है। माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3 प्लस रूट 5 बराबर परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 प्लस रूट 5 बराबर परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आना, ये 3 प्लस रूट 5 बराबर परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है P बट्टा Q, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है और Q इज नॉट जीरो, जहां पे Q का वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनकी HCF कितना होता है, 1 होता है। जैसे 7 और 11, 7 और 11 का HCF कितना होगा, 1 होगा। HCF मतलब मासा। 11 और 17 का HCF कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? देखो, हमेशा से मैं आपके अंदर की सारे समस्याओं को खत्म करेंगे। चलिए सर आइएगा, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये 3 प्लस में होने गया माइनस में, एक मतलब इसका मतलब कि ये रूट अंडर 5 बराबर P बट्टा Q और माइनस कितना 3। अब देखिएगा यहाँ पे रूट अंडर 5 बराबर, यहाँ पे एक Q को क्या कर लीजिए एलसीएम, तो हो जाएगा P माइनस 3Q, P माइनस 3Q। अब सोचिएगा कि अब यहाँ पे इस बात को सोचिएगा कि यहाँ पे जो रूट अंडर 5 जो आया है, ये रूट अंडर जो 5 है वो क्या है, रूट अंडर 5 जो है वो क्या है, तो रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या आया है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 होता, इसका मतलब वो परिमेय संख्या होता, लेकिन ये रूट में आ गया है, इसका मतलब ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सोचो रे बाबा कि ये वाला अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये वाला पूरा संख्या क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। एस या नो, हम पूछ रहे हैं एस या नो, तो यहाँ पर लिखना है, हम जानते हैं, यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि मेरा शादी इस बार होने वाला नहीं सर, हमको लिखना है कि हम जानते हैं कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए P माइनस 3Q और बट्टा Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई समस्या है सर? इसके नीचे इसके बाद इसके नीचे लिखना है, क्या लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसके बाद इसके नीचे लिखना है। देखो यहाँ पे रूट अंडर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये वाला पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कहानी खत्म है, ठीक है। आ जाना, इसके नीचे ये लिख देना, इसके बाद लिख देना है, इसलिए 3 प्लस रूट 5
एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरा संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है सर, ये प्रूव्ड लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें से आपको एक नंबर कोई नहीं काटेगा सर, एक नंबर ना तो इन्हें जाएगा ना तो इन्हें जाएगा सर, है ना। तो सभी दोस्तों के पास शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है ना ही बाबा ना ही रे। देखो सर, तो ये क्लास कैसा लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आज तक की क्लास इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे क्लास में, नए नए क्लास में, नए नए जोश और जुनून के साथ, शाम को 8 बजे, सुबह को 10 बजे, ठीक है सर। तब तक के लिए बाय, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। और सोशल साइंस का भी क्लास चलेगा सर, थोड़ी सी सर आज हमने इसको लाया क्योंकि इसके बारे में बहुत दिन से हम सोच रहे थे, इसलिए हमने इसको आज ला दिया। अभी टाइम है सर, और टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको टाइम एग्जाम से 10 दिन पहले आपके सारे सिलेबस आपके मुट्ठी में हम डाल देंगे, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू।